देश हित की बात करती हैं। क्या बात किया आप उन्हें बताइए। हर नेता को तो वो गाली दे रही हैं, हर नेता ने ये गलती कर दी है, नेता ने ये गलती करी है। कंगना रनौत जी, आप मूवी हिट करने के लिए बनी है, आप एक नाचने के लिए ही बनी है, आप ढुमके लगाने के लिए ही बनी है, आप नेता बनने के लिए नहीं बनी है। आप कैसे कानून सारी बातें देश हित में कह रही हैं। मैं बताया आपको, जैसे देश आज़ादी पे ही वो भीख कह रही हैं, देश हित में क्या बात करेंगी। और आप बताइए देश के हित की क्या बात कर रही हैं। वो सोनू सूद के घर पे तो मोदी जी ने रेड पड़वा दी और इधर कंगना रनौत जी को पद्मश्री मिला रहे। सोनू सूद ने ऐसा क्या काम कर दिया भाई? उनके घर पे तो आपने रेड पड़वा दी। आपने देखा लॉकडाउन में उन्होंने कितना अच्छा काम किया, उनके घर पे तो आपने रेड पड़ा दी मोदी जी। भगत सिंह फांसी पे लटक गए, उन्होंने खुशी खुशी फांसी को चूम लिया। उन्होंने ये भी बोल दिया आज़ादी मेरी दुल्हन है। वो भी भीख थी क्या? भीख के लिए लड़े थे वो। दूसरा देखे चंद्रशेखर आजाद जी ने खुद को गोली मार दी भीख के लिए। कितने लोगों ने बलिदान दिया। मंगल पांडे ने इसकी शुरुआत की आज़ादी की, उन्होंने भी भीख के लिए की थी क्या? कंगना रनावत को पद्मश्री पुरस्कार मिला है, जिसे पद्मश्री पुरस्कार मिला है उसने ऐसा बयान दिया है और आप उस पर सवाल उठा रहे हो। देखिए, आप पद्मश्री पुरस्कार मिला है, पद्मश्री उन्हें मिला है, लेकिन वो उनके अच्छे नागरिक पे नहीं मिला है, उनको उनके एक्टिंग पे मिला है, उनके ढुमके मारने पे मिला है, उनके नाचने पे मिला है। जी, नाचना गलत थोड़ी ना है, काम नाचने का। जी बिल्कुल अच्छी बात है। वो भी अच्छा काम कर रही है एक्टिंग का, पर जब वो एक्टर के लाइन में तो पॉलिटिक्स के लाइन में क्यों आ रही है भाई? देश हित की बात करती हैं, आपको नहीं पता प्रधानमंत्री मोदी से मिली हैं, योगी जी से मिली हैं, देश हित की बात करती हैं। एक महिला है जो देश हित की बात करती है इतनी हमेशा। देश हित की बात करती है, देश हित को तो वो भीख में बोल रही है, देश के हित की बात तो बाद में करेंगी। देश की आज़ादी को ही वो भीख बोल रही है, देश के हित की बात करेंगी। 1947 में ऐसी कौन सी लड़ाई हुई है, कोई भी मुझे बता दे, मैं अपना पद्मश्री पुरस्कार वापस कर दूंगी। कंगना रनौत जी, आपने मणिकर्णिका की एक्टिंग तो कर ली है और आप अब एक्टिंग करके भी आपको ये नहीं पता कि क्या आज़ादी लड़ी थी। तो कंगना रनौत जी, मेरे को आप पे शर्म आती है कि ऐसे दावे देने से पहले आपको ये तो जान लेना चाहिए कि आज़ादी किसने लड़ी थी, कैसे हुई थी। वहीं कंगना रनावत ने महात्मा गांधी पे भी सवाल खड़ा कर दिया है कि एक गाल पे थप्पड़ मारने से आज़ादी नहीं मिलती। जी, आप देख सकते हैं कंगना रनौत जी ने कितनी बातें उठाई हैं, बहुत सारे नेताओं पे बातें उठाई। तो कहती है ना सारी बातें देश हित में कह रही हैं। मैं बताया आपको, जैसे देश आज़ादी पे ही वो भीख कह रही हैं, देश हित में क्या बात करेंगी। और आप बताइए देश के हित की क्या बात कर रही हैं। वो सोनू सूद के घर पे तो मोदी जी ने रेड पड़वा दी और इधर कंगना रनौत जी को पद्मश्री मिला रहे। सोनू सूद ने ऐसा क्या काम कर दिया भाई? उनके घर पे तो आपने रेड पड़वा दी। आपने देखा लॉकडाउन में उन्होंने कितना अच्छा काम किया, उनके घर पे तो आपने रेड पड़वा दी मोदी जी। सब पूरे दुनिया जानती है कि कंगना रनौत जी आपको किस लिए वोट मिला है, किस लिए आपको पद्मश्री मिला है। हाँ, तो उनके काम पे मिला है ना, उनकी एक्टिंग पे मिला। आपको नहीं पता कितनी हिट मूवी दी है? हिट मूवी तो बहुत दी है, लेकिन मोदी जी के तो मनचाही भी तो वही है। कहना क्या चाहती हैं आप? मोदी जी को भी वही, इसलिए सोनू सूद को क्यों नहीं मिला? उन्होंने भी, वो भी एक्टर है, उन्होंने भी बहुत अच्छे काम किए, उनकी भी कई मूवियाँ हिट गई हैं, तो फिर उनको क्यों नहीं मिला? रेड वाला काम किया तो उनके घर पे रेड पड़ गई ना, जरूरी थोड़ा। किस चीज के लिए रेड पड़ा है मुझे बताइए। पहले एक काम उन्होंने किया, अच्छे काम किए उन्होंने लॉकडाउन में, कितने सारे अच्छे काम किए। कंगना रनौत ने क्या किया भाई? क्या काम अच्छा? कंगना रनावत का ही गिरा था ना। क्या देश हित की बात तो कंगना रनावत करती है ना। पूरे इधर देश हित की बात नहीं करते ना। कंगना रनौत देश हित की बात करती हैं। क्या बात किया आप उन्हें बताइए। हर नेता को तो वो गाली दे रही हैं, हर नेता ने ये गलती कर दी है, नेता ने ये गलती करी है। कंगना रनौत जी, आप मूवी हिट करने के लिए बनी है, आप एक नाचने के लिए ही बनी है, आप ढुमके लगाने के लिए ही बनी है, आप नेता बनने के लिए नहीं बनी है। आप कृषि कानून वापस हो रहे हैं, क्या किसानों को बीजेपी को सपोर्ट करना चाहिए? जी बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बल्कि तो बीजेपी को तो पूरे देश से भगाना चाहिए। क्यों? बहुत काम है उनके ऐसे। अब कानून तो वापस कर दिए ना। अब कानून वापस नहीं किया है, बस वादा किया है। जी ने तो बोल दिया है ना। बोल दिया है, बोलने से क्या होता है? वापस हो जाते हैं संसद सत्र में तो करना चाहिए। जी नहीं, जब तक पूरी लड़ाई नहीं हो जाएगी तब तक हम नहीं हटेंगे। जी, ऐसी क्या दुश्मनी? कंगना रनावत जी से इतनी खपा क्यों है आप? उनको पद्मश्री पुरस्कार मिला है तो मुझे ही खपा नहीं है, पूरे दुनिया को खपा है, पूरे देश को खपा है। युवा आइडियल मान रहे हैं उनको और आप कहीं खपा है। युवा तो मान ही रहे, आप देख सकते हैं ट्वीट कर रहे हैं, कितने युवा ट्वीट कर रहे हैं कि पद्मश्री वापस लो। आप क्या बात कर रहे हैं युवा?
अब युवाओं की पहली पसंद कंगना रनावत है, उनकी मूवी देखिए, कोई भी झांसी की रिलीज रानी होती है बताते हैं तुरंत उसको। झांसी की रानी बताते हैं कंगना रनावत। कोई झांसी की रानी की नकल करने से झांसी की रानी नहीं बन जाता है कंगना जी। कि आप झांसी की रानी की नकल करें, झांसी की रानी नकल करके आप रानी लक्ष्मीबाई की नकल करके आप एक रानी लक्ष्मीबाई बन जाएंगी, तो ऐसा जब मूवी कुछ आई नहीं थी तो उन्होंने कहा था कि मुझे बहुत गर्व है कि मैं झांसी की रानी जैसी मूवी में काम कर रही हूँ। गर्व है, काम करने से आपको सही है गर्व, लेकिन झांसी की रानी बनने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि यही देश 1 मिनट में पसंद करता है और 1 मिनट में धक्के मार के भी निकाल देता है। मोदी जी को मैं बस यही कहना चाहूंगी, मोदी जी आप जितना भी काम कर रहे हैं, आप तो झोला उठा के, आपने बोला था ना हम तो फकीर हैं, झोला उठा के चली जाइए। आपकी फकीरी बहुत हो गई है, आप झोला उठा ही लीजिए। और इस झोले में सब कुछ चला ही गया है, रेल भेल तेल जहाज सब कुछ चला गया, एयर इंडिया भी चला गया भाई। लेकर कहाँ जाएंगे मोदी जी इतना सब कुछ? प्राइवेट किया जिसका था उसको एयर दे इंडिया दिया। तो जिसका था उसका दिया ना, जिसका था उसको तो दिया ही, लेकर थोड़ी ना जा रहे हैं कहीं, लेकर थोड़ी ना जा रहे हैं कहीं। लेकर आप बताइए, बेच दिया, लाल किला तक उन्होंने गिरवी रखा दिया है ना। लाल किला भी किसी और का था, आप कैसी बातें कर रहे हैं? लाल किला तो हिंदुस्तान का था, हिंदुस्तान के लोगों का था, हिंदुस्तान के जिन्होंने बनाया था, जिन्होंने रक्षा करनी थी उन्होंने का था। आपने डालमिया को बेच दिया।